हेलो एवरीवन, आज है 25 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा। जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन करना है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती है उससे भी नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड्स। पहला वर्ड है रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे आईओएन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो ये सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है कि जो आईओएन होता है वो नाउन सफिक्स होता है और जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखेगा उस वर्ड को हम लोग नाउन कंसिडर करेंगे। अब इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग होता है ए लिमिटिंग कंडीशन और मेजर स्पेशली ए लीगल वन। तो ये मतलब किसी चीज़ को मेजर करने के लिए जो लिमिट कंडीशन होता है, यानी कि ऐसा कंडीशन जो लिमिटेड हो, यानी कि उसका कोई सीमा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जगह पे कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होता है। सपोज अगर आप जाएं पेट्रोल पंप पे, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे स्मोकिंग अलाउ नहीं होता है। बहुत बार वहाँ पे फ़ोन यूज करना अलाउ नहीं होता है। बैंक में जाने के बाद से वहाँ पे फ़ोन यूज अलाउ नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि प्रतिबंधित है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रतिबंध हो जाएगा। अब सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चेक हो जाएगा, कंडीशन, कॉन्स्ट्रेंट या फिर कंट्रोल। ये सारे ऐसे वर्ड है जिनका सेम मीनिंग होता है, ठीक है, जिनका मीनिंग सेम होता है रेस्ट्रिक्शन से। अगर एंटोनिम्स की बात करें, जस्ट अपोजिट वर्ड्स, तो अलाउंस, यानी कि जहाँ पे अलाउ हो कि कोई चीज़, लिबरेशन आज़ादी, परमिशन मतलब अनुमति और एडवांटेज मतलब फ़ायदा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट होता है तो इस तरह का सिंबल रहता है, इस तरह का, और इस तरह का रेड क्रॉस रहता है। जैसे पार्किंग जहाँ पे अलाउ नहीं होगा तो इस तरह नो पार्किंग रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। तो वर्ड सबसे पहले हम लोग वर्ड देखें, फिर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और कैसे पहचानना ये भी देखे लोग। उसके बाद इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो ये सारी चीज़ हम लोग साथ में देखते रह गए। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन में भी आईओएन आया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए एएनसी वाले वर्ड भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो अलाउंस में एएनसी आया है तो ये भी नाउन होता है। लिबरेशन में तो आईओएन है, परमिशन में आईओएन है। तो ये सारे आप ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वर्ड है डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। डेस्टिनेशन की बात करें तो ये भी नाउन है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्लेस टू विच समवन और समथिंग इज गोइंग और बीइंग सेंट। डेस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई अगर मैप, गूगल मैप ओपन करते हैं और मैप पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ से एक तो होता है कि मतलब आप कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि कहाँ से जाना है, और लास्ट होता है डेस्टिनेशन। लास्ट क्या होता है? डेस्टिनेशन होता है, यानी कि जहाँ पे हमें जाना है। तो डेस्टिनेशन मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हमें जाना है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो स्थल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्बर, हेवन, स्टेशन या फिर स्टॉप, यानी कि जहाँ पे आपको स्टॉप होना है, रुकना है, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। जैसे आप टिकट लेने जाएंगे तो उसमें दो चीज़ पूछा जाता है, एक तो जहाँ से आप जा रहे हैं यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन मतलब जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे आपको जाना है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो बिगिनिंग, सोर्स या फिर स्टार्ट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है, सोर्स यानी कि जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रहा है, या फिर स्टार्ट। तो ये सब अपोजिट वर्ड हो गए किसके? डेस्टिनेशन के। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं कि मान लीजिए ये दिखाया गया है एयरवेज का, कि जहाँ आपको जाना होता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। थर्ड वर्ड है कोलेप्स्ड। कोलेप्स्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग फॉलन डाउन और गिवन अवे। कोई चीज़ जो फॉलन डाउन हो गया हो उसको बोलते हैं कोलेप्स्ड, यानी कि ढहना। कोई चीज़ जो ढह गया हो, जैसे पुराना अगर बिल्डिंग है तो एक टाइम के बाद वो ढह जाता है। तो कोलेप्स मतलब कोई चीज़ जो ढह गया। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बैंकरप्सी, कैटास्ट्रॉफ, क्रैश या फिर डिबेकल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो मिरेकल यानी कि चमत्कार, सक्सेस मतलब सफल, वंडर मतलब आश्चर्य, और क्रिएशन मतलब निर्माण करना। तो बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है कि किसी का दिवालिया हो गया। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है आपदा। अगर कोई आपदा आता है तो देखते होंगे कि उसमें बहुत सारे घर ढह जाते हैं, अलग अलग मतलब चीज़ें ढह जाती है, कहीं पुल ढह जाता है। क्रैश मतलब ढह जाना, डिबेकल। तो ये सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, और नीचे एंटोनिम्स दिया गया है। अब यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए कि ये कोई पुराना बिल्डिंग है जो क्या है, ढह गया है, ठीक है, कोलैप्स कर गया है। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है पर्सनल। पर्सनल यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पीपुल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंगेज इन
एन ऑर्गेनाइज्ड अंडरटेकिंग सच एज मिलिट्री सर्विस। तो देखिए पर्सनल मतलब होता है कि कोई बंदा जो क्या है एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंगेज है यानी कि बिजी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मिलिट्री सर्विस हो गया तो उसको बोलते हैं पर्सनल। जैसे आर्मी का कोई एक बंदा है तो उसको पर्सनल भी बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग कार्मिक होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैडर, क्रू, ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो पुल, अट्रैक्ट, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पर्सनल का पिक्चर दिखाया गया, यानी कि ये कोई बंदा है जो कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, जैसे कोई एजेंट है रॉ का। नेक्स्ट वर्ड दिया गया इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में लास्ट में एम ई एन टी आया है, तो एम ई एन टी से आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये नाउन सफिक्स है। ये कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी दिखे नाउन की तरह काम करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ स्टेब्लिशिंग समथिंग और बीइंग एस्टेब्लिश्ड, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें किसी चीज़ को स्थापित किया जा रहा है या स्थापना हो गया है उसको बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि प्रतिष्ठान, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो फॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, फॉर्मुलेट हो रहा है, उस किसी चीज़ का स्थापना या उसका उद्घाटन, तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, फाउंडिंग, इनोग्रेशन सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में आई ओ एन आया है तो नाउन हो जाएगा। क्लोजिंग, एवोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ का खत्मा कर देना, क्लोजर, डिपेंडिंग, ये सब एंटोनिम्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ का पिक्चर दिखाया गया है, जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो मान लीजिए कि जहाँ पे ये सब चीज़ नहीं है और वहाँ पे इन चीज़ को स्थापित किया जा रहा है उसको एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है उससे आप नोट डाउन करके लास्ट में जब आपको टाइम मिले उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो अगर आप एनडीए, एफकेट या फिर सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं तो एसएसबी में इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक वर्ड सेक्शन होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जहाँ पे आपको वर्ड दिया जाएगा और उससे सेंटेंस बनाना होता है। तो ये काम अभी से करेंगे तो आगे फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली। अगर कोई मतलब बंदा जो क्या कर रहा है कि पैसे को इलीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर रहा है, तो कहाँ से वो कर रहा है उसको कंसील करना, उसको क्या करना है, कंसील करना, यानी कि शोधन करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, शोधन करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड देखें तो डर्टी, बेडरेगल या फिर बेडरीम्ड, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे मनी का पिक्चर देख सकते हैं, पैसे का पिक्चर दिखाया गया। अगला वर्ड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन लास्ट में आई ओ एन आया है इसलिए ये नाउन की तरह काम करेगा, जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी चीज़ को होने से रोकना, यानी कि प्रिवेंट करना, बचाना। तो इसका हिंदी मीनिंग रोकना या फिर बचाना हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एवर्ट, एवॉइड, बार या फिर ब्लॉक। एवर्ट, एवॉइड, बार या ब्लॉक, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, असिस्ट, कंटिन्यू या फिर इनकरेज, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड दिया गया कंसिडरेशन। लास्ट में आई ओ एन आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा, जिसका मीनिंग होता है बाई ए नोटेबली लार्ज अमाउंट और टू बी ए नोटेबली लार्ज एक्सटेंट, यानी कि कोई चीज़ जो मतलब अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो या फिर उसका एक्सटेंट यानी कि विस्तार बहुत ज़्यादा हो उसको कंसिडरेशन बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग काफ़ी हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अप्रिशिएबली, फार, ग्रेटली या फिर मार्केटली हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे लास्ट में एल वाई आया है, तो वर्ड के लास्ट में एल वाई आए तो इससे दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, या फिर एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव तब होगा जब नाउन के साथ लगेगा, ठीक है, और एडवर्ब तब होगा जब एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगेगा। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। एंटोनिम्स की बात करें तो इनसिग्निफिकेंटली, लिटिल, स्लाइटली या फिर अनअप्रिशिएबली, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे कंसिडरेशन के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन के लास्ट में आई ओ एन आया है इसलिए नाउन की तरह काम करेगा, जिसका मीनिंग होता है ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग समवन ए लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स यूजिंग थ्रेट्स और वायलेंस। यानी कि देखिए इंटेरोगेशन एक तरह का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे आप देखे होंगे मूवी वगैरह में कि जो ऑफिसर्स होते हैं अगर किसी चोर को पकड़ते हैं तो उससे बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर वो नहीं बताता है तो उसको थ्रेट्स यानी कि धमकी भी दिया जाता है और 2-4 डंडे भी दिया जाता है ताकि वो सच सच बता दे। जैसे पकड़ा गया था 26/11 में, 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, तो उसमें
कसाब पकड़ा गया था, तो उसको से भी इंटेरोगेशन हुआ था, उसको बढ़िया से धुलाई भी हुआ था। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, पूछताछ हो जाता है। ठीक है, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट या फिर क्वेरी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो आंसर, रिप्लाई, डिसरिगार्ड या फिर अनकंसर्न, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे किसके, तो इंटेरोगेशन के। जैसे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एक ऑफिसर है जो क्या कर रहा है, इस लेडी से को इंटेरोगेट कर रहा है, यानी कि इससे वेरियस क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है कॉन्सिक्वेंटली, लास्ट में एल वाई आया है। तो बोले थे ना थोड़ा देर पहले कि एल वाई आए तो वर्ड एडवर्ब होता है जब वो क्या हो, एडजेक्टिव में एल वाई जुड़े। तो यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है और उसमें एल वाई लगा के उसको एडवर्ब बना दिया गया है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट, टिपिकली वन डेट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। मतलब कोई भी रिजल्ट या इफेक्ट जो क्या हो, अनवेलकम हो यानी कि घटिया हो, बेकार हो, अनप्लीजेंट यानी कि दुखद हो, उसको कॉन्सिक्वेंटली बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग प्रभाव होता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो रिजल्ट, आउटकम, सीक्वल या फिर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट, आउटकम, सीक्वल या फिर इफेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो रिजल्ट यहाँ पे सॉरी सेम हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। इसका एंटोनिम्स आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।